हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के 6 o'clock हो रहे हैं और यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही हूँ। और आज है डेट 9 और डे है संडे। और आज है शरद पूनम। हाँ, शरद पूनम है। और आज मेरी मॉर्निंग की मतलब छुट्टी वाले दिन भी बड़ी जल्दी मॉर्निंग हो गई है, क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ कंजका, मतलब हाँ। और तो इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी और मैं ये झाड़ू वगैरह लगा रही थी, क्योंकि साफ़ सफाई करके मुझे नहा के फिर ही किचन में जाना है। और ये शिवांश आज मेरे साथ ही जग गया। मैं सोच रही थी कि ये सोता रहेगा, मेरा पूरा काम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल तुरंत सो के मतलब जग गया है मेरे साथ ही। और आज है इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, मतलब इसको एक दो दिन से लूज़ मोशन हो रखे हैं, तो इसलिए आज मुझे इसने काम करने में बहुत लेट कर दिया। सुबह सुबह इसको वॉमिट वगैरह भी हो गई थी। तो ये मतलब मैं फिर अब यहाँ पे मैं नहा धो के और झाड़ू वगैरह पोंछा हो गया था मेरा कंप्लीट, और मैं यहाँ किचन में आ गई थी। और ये मैंने किए थे काले चने बॉईल, और थोड़ी सी गैस ख़राब हो जाती है ना बॉईल करने में काले चने, तो इसलिए मैं ये गैस अपनी क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बना रही हूँ अपनी सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी फिर क्या टाइम लगता है सब्ज़ी बनाने में, तो सब्ज़ी बना लूँगी। फिर जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि कंजिका बिल्कुल टाइम से आ जाती हैं, उनको बोल दिया जाता है ना, बिल्कुल टाइम से आ जाती हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, और बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। आलू वगैरह मैंने बॉईल कर लिए थे पहले ही, मतलब जब नहाने गई थी तो आलू वगैरह बॉईल करने के लिए रख गई थी, तो वो हो गए थे आराम से, तभी मैंने फिर छील लिए थे। और यहाँ मतलब मैंने है ना नौमी वाले दिन कंजका नहीं की थी, इसीलिए आज शरद पूनम वाले दिन कंजका कर रही हूँ। और हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है, अगर आप नौमी को नहीं कर पा रहे हो कंजका, तो फिर आप शरद पूनम वाले दिन कंजका कर सकते हो। तो ये होता है, तो इसीलिए मुझे लगा, मैंने कहा आज मैं कर देती हूँ। आज संडे भी था तो सारी लड़कियाँ घर पे ही थी, तो आराम से आ भी जाएंगी वो। नहीं तो क्या होता है कि पढ़ाई वाले दिन अगर आप करो तो फिर नहीं मिलती है कंजका, या तो 2 बजे के बाद मिलेंगी, या फिर अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock पे आपको खिलाना पड़ेगा, और इतनी सुबह सुबह नहीं खाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ रहा था और ये कह रहा था कि पता नहीं क्या क्या बातें बना रहा है, और आज इसकी तबीयत ख़राब है तो ये बहुत परेशान भी कर रहा था शिवांश। और बार बार आके मतलब थोड़ा हो जाता है ना, बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, वैसे ही अपना भी मूड ऑफ हो जाता है। तो आज सुबह से मेरा भी थोड़ा हो ही ऐसे ही मूड ऑफ हो जैसा हो गया था, लेकिन फिर मैं इसने वॉमिट कर ली तो दवाई दे दी तो ठीक हो गया था। फिर मतलब फ़ायदा पड़ गया था इसको, कि फिर वॉमिट नहीं हुई थी। तो अभी क्या डॉक्टर ने बोला है कि 1-2 दिन लगेगा इसको ठीक होने में। तो बस वही है। तो मैं यहाँ मैं अपने लड़कियों की फेवरेट आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने ना चैत्र के नवरात्रों में कंजका की थी, तो उनको ये सब्ज़ी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैंने सोचा इनकी ही फेवरेट सब्ज़ी बना देती हूँ। और पिछली बार मतलब मैंने कद्दू की भी बनाई थी, तो उन्होंने मतलब कंजकाओं ने बिल्कुल भी नहीं खाई थी, खाली आलू टमाटर की ही सब्ज़ी खाई थी। मुझे लगा, मैंने कहा उनकी ही फेवरेट सब्ज़ी बना दो तो वो आराम से पूड़ी खा जाएंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा, और हलवा बनाने के लिए बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और घी बना रही हूँ। और मेरी सब्ज़ी छुक चुकी थी, और सब्ज़ी बनती रहेगी आराम से, लेकिन इसको बहुत टाइम लगता है। मतलब इस बॉयल्ड आलू के आप आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ। हलवे में एकदम बराबर का घी डाला है मैंने, 1 कटोरी, मतलब मेरी सूजी थी तो 1 कटोरी ही घी डालना है। बड़ा टेस्टी हलवा बनता है, बहुत अच्छा हलवा बना था। मतलब अगर आपका घी है ना अच्छी क्वांटिटी में डला हुआ है हलवे में, तो आपका एकदम बढ़िया बनता है। और देखो ये यहाँ पे कटोरी चम्मच लेके आ गया था, इसको खुशबू आ गई थी कि अब क्या बना रही हूँ, मैंने हलवा बना रही हूँ, कि अब मुझे दे दो हलवा। मतलब बहुत मुश्किल से रोकना पड़ा था ये। अब बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना। और वैसे भी हमारे यहाँ बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर वो मतलब ऐसे होता है ना, कभी कभी बच्चे ज़्यादा जिद कर जाते हैं तो देना पड़ता है, तो आप दे सकते हो 5 साल से छोटे बच्चों को। तो ये कटोरी चम्मच लेके आ गया था, लेकिन नहीं, इसने खाया नहीं था, क्योंकि बनाना वगैरह दे दिए थे मैंने इसको, तो काम हो गया था आज का। नहीं तो इसको ऐसा ही होता है बच्चों को, वैसे ही ये कुछ खाता नहीं है, भूख नहीं लगती, लेकिन जब आपको मना होती है ना, तब बच्चों को बड़ी जल्दी भूख भी लग जाती है और ये जिद भी करने लग जाते हैं। और शिवांश के तो मिठाई बहुत फेवरेट है ना, तो वो पहले से ही अपना कटोरी चम्मच लेके आ गया था, मुझे दे दो हलवा, जब तक बना भी नहीं था। और यहाँ मेरा हलवा बन चुका है, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये नारियल है ना कसा हुआ, मैंने फ्रिज में रख रखा है, ऐसे कस के पॉलीथिन में भर के और फ्रिज में डाल दिया है, तो जिससे कि ये ख़राब भी नहीं होगा। और तुरंत के जब काम पड़ता है ना तो घिसने बैठो तो बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ ये मेरे मेवे कटे हुए रखे हैं, जन्माष्टमी से ये मेवे है ना घी में भून के काट के रख लेते, वो मेरे बच गए थे, वो अभी तक चल रहे हैं, इतने मेवे बच गए थे बहुत ज़्यादा।
मैं यहाँ पे मेवे वगैरह से इसको डेकोरेट कर रही थी और डाल भी रही थी, अच्छे लगते हैं। और नारियल भी बहुत अच्छा लगता है हलवे में डला हुआ ऊपर से। तो वही, तो अब मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने है ना पूजा के लिए, पूड़ियों के लिए आटा लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब नमक नहीं चढ़ता है माता रानी को, तो बिना नमक का ही आटा लगाना पड़ता है। पूड़ियाँ भी बिना नमक की बनती हैं, और जैसे हलवा बनता है और वो चने बनाते हैं ना, वो भी बिना नमक के ही निकालने पड़ते हैं, जो भोग भोग लगता है वो। बच्चों के लिए आप सब कुछ नमक वगैरह का सब खिला सकते हो, जो कंजका होती है उनके लिए। फिर मैंने यहाँ लड़कियों के लिए भी आटा लगाया था, और ये मैं चढ़ा रही हूँ, मतलब ये पूड़ी तलने के लिए, और रिफाइंड डाल रही हूँ। यहाँ एक कढ़ाई चढ़ा दी और दूसरी भी कढ़ाई चढ़ा रखी है, और इसमें मैं बनाऊँगी चने। चने फ्राई करते हैं ना, वो हमारे यहाँ इसको कोमरी बोलते हैं। हाँ, चने की कोमरी भी बोलते हैं, चना हलवा कोमरी बोलते हैं प्रसाद में, मतलब जब माता रानी को चढ़ती है ये। तो यहाँ पे मैं चने फ्राई करूँगी। ये तो थोड़ा सा तेल डाल लो, फिर वही सारे मसाले डाल के और इनको फ्राई कर दो। और इसमें थोड़ा सा मतलब चाट मसाला हो, चाट मसाला डाल दो, नहीं तो आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप सूखा आमचूर पाउडर डाल सकते हो, लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं, अच्छे भी लगते हैं। लेकिन ये भी है कि आप वैसे नॉर्मल बना के खाओगे ना तो नहीं अच्छे लगेंगे। जब ये होता है ना प्रसाद, वो प्रसाद वैसे चाहे कैसा भी बना हो वो बहुत टेस्टी लगता है। बस माता मतलब चढ़ जाता है ना अगर भगवान को प्रसाद, तो वो अपने आप ही बहुत टेस्टी हो जाता है। और यहाँ मैं पूड़ी तल रही थी और ये मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। काम करते करते हो ही जाता है, आप कितना भी जल्दी करो तो थोड़ा हो ही जाता है कि टाइम लगता है। झाड़ू पोंछा किया था, क्योंकि कंजका खिलाने के बाद फिर झाड़ू पोंछा नहीं करते हमारे यहाँ, मतलब एकदम क्लीन करके पूरा घर तभी मतलब कंजका करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं शुभ काम के बाद है ना झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा नहीं लगाते हैं। शाम तक मैंने नहीं लगाई थी आज। तो यहाँ मैं पूड़ी मतलब बेल रही थी और ये सेक रहे थे, और ये देवांश भी आ गया था, बोले कब बनेगा खाना। मैं तो अब जाके कंजकाओं को बुला के लिया, फिर हम तैयार करते हैं। फिर मैंने पूजा वगैरह की थी, पूड़ी बना के तुरंत पूजा वगैरह की थी। और पूजा पूजा करने में भी थोड़ा टाइम ही लगता है ना, ग्यारह वगैरह करते हैं और फिर आरती वगैरह करो। तो यहाँ मेरी ये कंजकाएँ आ गई हैं और मैं इनके पैर धो रही हूँ। तो बड़े शौक से आती हैं ये, बहुत बहुत एकदम एक ग्रुप बना रखा है इन्होंने, 9-10 लड़कियाँ हैं। अभी तो बहुत सारी हैं हमारी सोसाइटी में, बहुत लड़कियाँ हैं। अभी तो ये सारी बस ये इनका ग्रुप ही आया, ये बड़ी बड़ी लड़कियों का, छोटी बस एक आई है। तो यहाँ बराबर मेरा देवांश फुल हेल्प कर रहा था खिलाने में, और शिवांश तो इतना खुश हो गया था, थोड़ी इसकी तबीयत ठीक भी हो गई थी और बहुत खुश हो गया था। डैडी से बोल रहा था, ऐसे ये लड़कियाँ आई ना, और अंदर जाके डैडी को बोल रहा था, अरे डैडी बहुत सारी लकड़ियाँ आ गई मतलब छोटे बच्चों को भी इतना पता रहता है कि क्या है क्या नहीं है, मतलब बहुत खुश हो गया था। और हम सब उनको खाना वगैरह खिला रहे थे ना, तो वो भी एकदम फुल हेल्प कर रहा था कि अरे अब इसको ये दे दो, अरे लकड़ियों को बनाना पसंद है तो बनाना दो, इस टाइप से ये सब कर रहा था। यहाँ पे हम खाना दे रहे हैं, उनको खाना खा रही हैं, और ये देवांश फुल हेल्प कर रहा है। अभी ये खुद मतलब इनको दे के है ना खुद भी खाना खाने बैठेगा कह रहा था पहले इनके लिए लगा देता हूँ, क्योंकि लड़कियों को बैठते हैं तो फिर एक लड़का लड़कियों को भी बिठाते हैं। तो बोल रहा था आज कोई लड़का नहीं आया था, बोला मैं ही बैठ जाऊँगा। मैंने हाँ ठीक है बच्चा बैठ जाना। और इसने भी सुबह से कुछ खाया भी नहीं था बच्चों ने, तो भूख लगी आती है, और नहाने के बाद वैसे भी भूख लगाती है। तो यहाँ हलवा दे दिया था और पूड़ी दे दी थी, ये सब्जी दे रहे थे, और शिवांश बिल्कुल बराबर इनके साथ ही कर रहा है देखो देख रहा है, मतलब यहीं खड़ा रहेगा फुल। और मैं यहाँ इनको फिर चने दे रही थी। तो आज के हमारे कंजकाओं के लिए था हलवा, चना, पूड़ी, सब्जी, और यही था, और यही होता है माता रानी का भोग। तो ये खूब अच्छी तरह खा के चली गई थी, लेकिन ये था पूरा खाना कंजकाओं को इतना पसंद आया था और बहुत तारीफ़ कर रही थी, और अच्छा भी लगता है। लेकिन आप जब कोई भी चीज़ बनाते हो ना और किसी इंसान को मतलब पसंद आती है और बोलते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी बनी है, तो आपका मतलब वो एक तरह से जो बनाई हुई मेहनत या कुछ भी एकदम सफल हो जाती है आपकी, वो अच्छा भी लगता है। और देखो यहाँ पे शिवांश अपने भाई को खिला रहा है और भाई उसको खिला रहा है तो ये भाइयों का प्यार चल रहा है यहाँ पे। तो ये अब ये मतलब अब फुल है ना, इनकी हेल्प करेगा ये, मतलब पूरा सब कुछ देने में। कभी पूड़ी लेके आएगा, कभी कुछ लेके आएगा। और ये यहाँ पे पानी देने के लिए लेके आए थे, पानी दे रहे थे लड़कियों को। तो ये देखो ये गिलास दे रहा है सबको, एक 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 गिलास बांट रहा है। पहले इसने गिलास बांटे थे, फिर मतलब इन्होंने पानी दिया था। मतलब आज इसने कंजकाओं की बहुत मतलब सेवा की है माता रानी की, ये माता रानी है आज के दिन। तो
ये आई तो ये मुझसे बातें बना रही हैं, गरबे की बातें चल रही हैं यहाँ पे। मतलब हमने ये गरबा खेला था आंटी, ऐसा हुआ था, ये हुआ था। मतलब बहुत अच्छा गरबा खेलती हैं ये सब लड़कियाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और सभी की सभी डांसर हैं। तो वही सब बातें चल रही है यहाँ, किसको प्राइज़ मिला, किसको ये हुआ, ये सब डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। तो ये मुझे सब बता रही हैं, पूरी मतलब सोसाइटी की पूरी इन्फॉर्मेशन ये मुझे बता रही हैं। और यहाँ पे ये ध्यान भी रख रही थी, बोल रही थी आंटी आप ब्लॉग बना रही हो तो हमारा भी फुल लेना। मैंने हाँ ठीक है मैं चल लूँगी। और यहाँ शिवांश आया है वो देने, पूड़ियाँ देने, कि मैं दूंगा सबको पूड़ियाँ, मैं दूंगा, मतलब सब कुछ खुद करेगा ये इस तरह से। और एक बहुत छोटी सी ये कंजिका आ गई थी हमारे सामने, एक भाभी रहती है उनकी बेटी है, ये शिवांश से भी छोटी है। तो फिर मैंने इसको बैठ के खाना खिलाया था, मतलब वो ऐसे छोटी थी तो नहीं खा पा रही थी, तो बैठ के खिला दिया था, फिर तो खा लिया था उसने। शिवांश से 1-2 महीने छोटी है, हाँ 2 ईयर्स की होगी ये। तो यहाँ पे हमारी सारी कंजकाएँ खूब खाना खा के गई थी। ये चीज़ अच्छी है वैसे। आप है ना नौमी वाले दिन जब वैसे मैं इनको बुलाती हूँ ना, तो ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाती हैं ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा वो करेंगी, अरे क्योंकि सबके यहाँ मोस्टली होती ही है उसी दिन, तो इनका पेट इतना भर जाता है कि नहीं। लेकिन आज के दिन है ना, मैंने किया था तो किसी के यहाँ नहीं था, मतलब कंजका किसी ने नहीं की थी, तो खाली मैंने ही की थी पूर्णिमा वाले दिन। तो मतलब आज भरपेट खाना खा के गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने जितना खाना बनाया था सब मतलब अच्छी तरह ये खा गई थी, पेट भर के पूरे बच्चे खा गए थे, तो बहुत अच्छा लगा था। और दिन क्या होता है कि ये बहुत नखरे करती है, अब मैं ये चने नहीं खाऊंगी, कि ये हलवा नहीं खाऊंगी, कि मैं पूड़ी भी नहीं खाऊंगी, ऐसा होता है। और यहाँ इन्होंने खाना खा लिया था, तो ये इनके तिलक कर रहे थे, फिर मैंने इनको आलता लगाया था। हाँ हम दोनों ही मिलके कंजका मतलब माता रानियों के यहाँ सेवा कर रहे थे, और ये बहुत खुश हो रही थी। मैंने इनसे पूछा था, मतलब मैं आलता लगा दूँ, तो बोल रही थी कि हाँ आंटी लगा दो, बहुत खुश हो गई थी कि हाँ आंटी लगा दो, क्योंकि मुझे लगा कि शायद बच्चों को ऑब्जेक्शन ना हो कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगी या कुछ भी है। और यहाँ हम गिफ्ट दे रहे थे, बस बनाना और वो सब, इनके लिए पेन वगैरह लेके आए थे, पैर आशीर्वाद ले रहे थे। आशीर्वाद भी बहुत भर भर के देके जाती हैं माता रानी, ये सबको प्रैक्टिस हो गई है आशीर्वाद देने की, मतलब खुश रहो ये हो, मतलब बहुत अच्छी तरह आशीर्वाद देती है। हर बार मैं बुलाती हूँ, हर मतलब चैत्र के नवरात्रों में भी और ये वाले नवरात्रों में भी मोस्टली बुलाती ही हैं, कंजका करते ही हैं। तो सबको पता ही है कि आंटी ये तो फुल आशीर्वाद दे के जा रही हैं। और यहाँ देवांश का डिस्कस कर रहा है कि आप ये पहन लोगी, आप ये करोगी, मतलब उनका ये सब चल रहा है यहाँ पे। तो ये इसी के साथ के ना सब फ्रेंड्स ही हैं इसके, तो यहाँ ये ग्रुप में डिस्कस हो रहा है फुल। और यहाँ पे मतलब ये मैं ये नहीं लूँगी, ये मैं चेंज करूँगी, ये करूँगी, ये सब हो रहा है यहाँ पे। तो बस हमारा हो गया। बोलो हाय, बोलो अम्बे माता की, जोर से बोलो जय माता दी। कंजका वगैरह करने के बाद सारा काम फुल कंप्लीट करने के बाद किचन का बहुत सारा काम हो गया था। फिर तो यहाँ मैं फ्री हो गई थी, फ्री होके फिर मैं ये आलता लगा रही थी, क्योंकि माता रानी के आलता लगाया था, फिर खुद के नहीं लगाया था तो सही नहीं रहता है। ऐसे कहते हैं कि जब आप माता रानी के जो भी श्रृंगार करो ना, वो श्रृंगार आपको खुद भी करना चाहिए। जैसे आप सिंदूर लगा रहे हो तो सिंदूर भी खुद लगाना चाहिए, आलता लगा रहे हो तो आलता भी खुद लगाना चाहिए। और ये अब हम मिल रहे हैं शाम को, क्योंकि आज दोपहर में जैसे ही मतलब दोपहर हुई थी ना, तो ये शिवांश की बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया था, बहुत रो रहा था, तो फिर इसको दवाई दे के सुला दिया था। पता नहीं क्या हो गया था कि अपने कान में भी दर्द बता रहा था, तो शाम को उठा था तो मूड थोड़ा ठीक था इसका। मतलब मूड ठीक करने के लिए फिर हम इसको, एक मंदिर है यहाँ पास में, तो वहाँ ले गए थे। वहाँ पे ये झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ जाके ये खुश हो गया था। होता है ना बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं जब बीमार होते हैं, तो वहाँ जाके खुश हो गया था। तो ये यहाँ पे देखो स्लाइड कर रहा है, तो बहुत खुश हो गया था। ये था बस बच्चों की खुशी के लिए, उनको हम झुलाने के लिए ले गए थे। और देखो स्लाइड पे उल्टा चढ़ रहा है, बहुत शैतान हो जाते हैं बच्चे, ये छोटे छोटे होते हैं। लेकिन बहुत छोटी सी स्लाइड है, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा है। इसीलिए मतलब यहाँ पे एकदम धूल मिट्टी नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा है। इसीलिए ये मुझे बहुत पसंद आता है कि बच्चे अपना खेल भी आते हैं, स्लाइड भी करे आते हैं। और ये देवांश को देखो झूल रहा है उस पर बैठ के, ये भी फुल मस्ती कर रहा था दोनों। और देखो ये यहाँ पे ये मंदिर है जिसमें बहुत प्यारी सी लाइटिंग हो रखी थी। हर सेकंड पे ये लाइटिंग चेंज हो रही थी, कभी रेड हो रही थी, कभी पिंक हो रही थी, कभी ऑफ वाइट हो रही थी, कभी ग्रीन हो रही थी। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सुकून सा मिल रहा था, अच्छा था। और यहाँ पे बच्चों की भी मस्ती चलती है, अपना दर्शन भी कर आओ। तो अब हम आ गए थे, मैं आई थी फिर मंदिर से, तो वहाँ लेते हुए आई थी
सब्जी। तो यहाँ मैं एप्पल लाई थी और मैंने टोकरी में रख दिए। तो वो शिवांश है ना, सारी टोकरी में से फुल एप्पल लेके और रख रहा था उसमें फ्रिज में। बोल रहा था अरे आपने फ्रिज में नहीं रखे एप्पल। मैं बेटा बाहर ही रखे रह रहे थे, सुबह सुबह खाने होते हैं ना फिर निकालो। और आज है शरद पूनम, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे खीर, क्योंकि आज खीर का भोग लगेगा भगवान को और वो रखी जाएगी चांदनी में, क्योंकि अमृत बरसेगा तो वो फिर हम सुबह खाएंगे। हमारे यहाँ ये है, आप शरद पूनम वाले दिन खीर बनती है, फिर रात को वो चांदनी में रखी जाती है, मतलब बाहर, और फिर वो सुबह खाई जाती है। और यहाँ मेरे पास में पड़ोस वाली एक भाभी आ गई थी, तो मैं उनसे बात करते करते खीर बना रही थी। हाँ, खीर भी चढ़ा रही थी और मैं उनको भी बता रही थी कि हमारे यहाँ ये सब होता है कि शरद पूनम वाले दिन खीर बनती है और ये सब। तो उनको नहीं पता है, क्योंकि वो है ना, मतलब ये है यहाँ गुजरात से ही, लेकिन उनको नहीं पता किसी किसी के यहाँ होती है कल्चर, किसी के यहाँ नहीं होता। और यहाँ पे आज हमने खाया है ना वो मतलब पूड़ियाँ वगैरह खाई हैं, तो इसीलिए ये बोल रहे थे कि आज सिंपल सी खिचड़ी बना लो, क्योंकि शिवांश का भी पेट खराब है ना। तो बोल रहे थे कि ये दही से खा लेगा तो उसके लिए भी ठीक है, फिर बोले थोड़ा बहुत ही हम भी खाएंगे, थोड़ा बहुत ही, क्योंकि पूड़ी वूड़ी खा के है ना पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो शाम को तो हल्का ही खाना होता है। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी और यहाँ चढ़ रही है खीर मेरी, और ये शिवांश मेरे साथ मेरी फुल हेल्प करने आ गया। और यहाँ मतलब मैंने मेवे वगैरह डाल दिए थे पूरी खीर में, वो बना रही थी। टाइम तो लगता ही है, 1-1.5 घंटे में बन के तैयार होती है। ये मेरी खीर तैयार है और अब ये मैं भगवान को भोग लगाऊंगी और इसको रखूँगी बालकनी में। मेरे चांदनी खूब अच्छी तरह आती है, तो यहाँ पे मैंने ये भगवान जी का भोग लगा दिया है। और ये मैं मतलब जो खीर थी की बची हुई वो मैंने चांदनी में रख दी है। और फिर आज हमारे यहाँ शरद पूनम है, तो नीचे रखे गए हैं गरबे। मतलब हर सोसाइटी में पूनम वाले दिन गरबे रखे जाते हैं, तो बस हम तैयार होके वहाँ जा रहे थे। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। और ये शिवांश भी तैयार होके अपना स्टंट दिखा रहा है। तो आपको मिलती हूँ एक नए से प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, बाय।